हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हमारे इस बैच में जो है यूपी पुलिस और यूपीएसआई की रिगार्डिंग हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा एक फाउंडेशन बैच है। इसमें हम लोग कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे, जिससे कि आप सभी को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन के करने में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, आज हम लोग करने वाले हैं डाइस चैप्टर यानी कि पासा। आज हम लोग पढ़ेंगे पासा यानी कि डाइस। और इस बैच की हमारी क्लास नंबर होगी 28। पीछे जो है हमारी वो 27 क्लासेस हो चुकी है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं और अपनी थ्योरी एकदम बेहतरीन तरीके से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, डाइस की आज हमारी ये पहली क्लास है जिसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। डाइस यानी कि पासा के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए डाइस के बारे में अगर हम बात करने शुरू करें, है ना। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस देखनी है आप चैनल पे चले जाएंगे, और अगर आपको आने वाली क्लासेस का भी पता चले कि भाई कब क्लास अपलोड होती है कब नहीं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं डाइस यानी कि पासा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डाइस यानी कि DICE, डाइस। तो डाइस के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्त, यानी कि पासा के बारे में। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले डाइस शुरू करने से पहले अगर हम बात करें कि भाई इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो कितने तरीके से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं ना, तो इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है केस नंबर फर्स्ट। वो कौन सा होता है? वो क्वेश्चन होता है वन फिगर का, है ना। वो क्वेश्चन कौन सा होता है दोस्त? होता है वन फिगर का, जिसमें पासे की सिर्फ और सिर्फ एक आकृति दी गई होती है। वो किस तरीके से दी गई होती है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि डाइस की जो है यानी कि पासे की जो है सिर्फ एक आकृति दी गई होती है, कुछ इस तरीके से सिर्फ एक फिगर दिया गया होता है। ये पहला केस बनता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है? केस नंबर सेकंड जो हमारा बनता है वो बनता है टू फिगर। क्या बनता है? टू फिगर, जिसमें आपको कितने फिगर दिए जाते हैं प्यारे भाई? जिसमें आपको दिए जाते हैं टोटल दो फिगर। कितने फिगर दिए जाते हैं? जिसमें आपको टोटल दिए जाते हैं दो फिगर। ठीक है भाई, बात आप समझ गए। जिसमें एक में लिखा होता है कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, दूसरे में भी कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, टू फिगर्स वाले क्वेश्चन। तीसरा केस क्या बनेगा? तो आप लोग सोचेंगे कि सर अगर पहला केस वन फिगर का था, दूसरा केस टू फिगर का है, तो तीसरा केस जो इस चैप्टर में बनेगा वो बनेगा थ्री फिगर का, चौथा बनेगा फोर फिगर का, पांचवा बनेगा फाइव फिगर का। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ऐसे तो आप 10-11 केस न जाने कितने केस बना दोगे, ऐसा नहीं है। तीसरा केस जो आपका बनता है, जो कि बनता है केस नंबर थर्ड, वो आपका क्या बनता है? वो बनता है मोर देन टू फिगर। क्या बनता है? मोर देन टू फिगर्स, यानी दो या दो से ज्यादा आकृतियों का। बताइए, बात आप समझ में आई कि नहीं आई? मोर देन टू फिगर्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये हो गए तीन केस हो गए आपके सामने। कौन कौन से केस हो गए सर? पहला केस जो हमारा हो गया वो पहला नंबर का केस ये हो गया कि वन फिगर क्वेश्चन बनता है। दूसरा केस हमारा ये हो गया कि सर इस चैप्टर में टू फिगर क्वेश्चन बनेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तीसरा जो हमने आपको बताया, तीसरा कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि मोर देन टू फिगर, यानी दो या फिर दो से ज्यादा जो फिगर होंगे वो मोर देन टू फिगर में आएंगे। अच्छा, बस इतने ही केस बनेंगे क्या? नहीं, केस नंबर चौथा भी बनता है। केस नंबर चौथा क्या होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि प्यारे भाई केस नंबर फोर्थ आपका क्या बनता है? केस नंबर फोर्थ आपका बनता है ओपन, ओपन डाइस का, यानी कि खुला पासा, है ना। ओपन डाइस का फिगर, ओपन डाइस का क्वेश्चन जो बनता है वो हमारा इस चैप्टर का टाइप नंबर 4 कह लें या केस नंबर 4 कह लें। ठीक है। अच्छा, और एक केस हमारे पास बनता है जो कि हमारे पास होता है केस नंबर 5। वो कौन सा होता है? वो होता है लैंग्वेज, वो होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा होता है दोस्त? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ना। यानी इसमें कोई फिगर नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन।
ठीक है ना, बताइए जरा, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जरा, बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, बोलो भाई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? कितने तरीके के टोटल क्वेश्चन बनते हैं दोस्त इस चैप्टर में? जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो पहला बनता है केस फर्स्ट, जिसमें 1 फिगर होता है। केस सेकंड होता है जिसमें कि 2 फिगर दिए गए होते हैं। केस नंबर थर्ड होता है जिसमें 2 से ज्यादा फिगर होते हैं। केस नंबर फोर्थ जो आपका बनता है वो बनता है ओपन डाइस का, यानी जिसे आप कहते हैं खुला पासा। जिसे आप क्या कहते हैं दोस्त? जिसे आप कहते हैं खुला पासा, ओपन डाइस। ठीक है ना? अच्छा, पांचवा केस जो आपका बनता है मेरे प्यारे भाई, पांचवा केस बनता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का, यानी कि जिसमें क्या हुआ होता है, लैंग्वेज दी गई होती है। ठीक है। अच्छा, पहला केस जो हो गया, इसमें तो बस एक ही फिगर रहेगा, तो कोई बात नहीं है, इसमें बस आपसे यही पूछेगा कि सर इस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर। ठीक है। लेकिन जो केस नंबर 2 होता है ना, इसके अंदर हमारे कई सारे टाइप बनते हैं। जैसे कि पहला केस इसके अंदर ये बनता है कि नो कॉमन। सर ये नो कॉमन वाला बवाल क्या है? जैसे कि आपको 2 फिगर दे दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, इसी के अंदर हम बात करें, अगर मैं बात करूं, अगर इस केस सेकंड के बारे में, अगर मैं इस केस सेकंड के बारे में बात करूं, जैसे कि नो कॉमन वाला बात करूं, किस तरीके से बनेगा वो, है ना, कि सर नो कॉमन वाला कैसे बनेगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो, कि नो कॉमन, जैसे एक में दे दिया 1 2 3, दूसरे में दे दिया आपको 4 5 और 6, इन दोनों फिगर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ये पहला केस बनता है कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो आप कैसे करोगे क्वेश्चंस को, बात समझे? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करके देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक समरी बता रहा हूं कि चैप्टर के अंदर चलता क्या है। देखो, 1 फिगर में क्या होता है, इसमें बस एक ही क्वेश्चन बनता है, वो बनता है नो कॉमन का, है ना। कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा इसमें, बस आपसे ये पूछेगा कि इसमें अपोजिट क्या होगा, इसमें बस यही बनता है कि इस सरफेस के विपरीत क्या है, बस ये मामला इसमें बनता है। लेकिन जो केस नंबर सेकंड है, जिसमें 2 फिगर दिए गए होते हैं, उसमें कई सारे केस बन जाते हैं। जब भी आपको 2 फिगर दिए जाएंगे, तो सबसे पहली बात ये होगी कि इन दोनों फिगर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, ये पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरा केस इसी के अंदर क्या बन जाएगा, दूसरा केस बन जाएगा 1 कॉमन। दूसरा केस बन जाएगा आपका 1 कॉमन। 1 कॉमन किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, कि 1 कॉमन मेरे प्यारे भाई किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जरा ध्यान से कि 1 कॉमन किस तरीके से बनेगा। जैसे कि यहाँ पे दे दिया 1 2 और 3, यहाँ पे इन्होंने दे दिया आपको, क्या दे दिया, 3 2 और 1, क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया 3 2 1। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी इन दोनों पासे में, इन दोनों डाइस में सिर्फ एक नंबर कॉमन है। ये हो गया किसमें, टाइप नंबर सेकंड के अंदर दूसरा केस, है ना। अच्छा, टाइप नंबर सेकंड के अंदर तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस बन सकता है 2 कॉमन का। क्या, 2 कॉमन का। 2 कॉमन कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये पहला केस हो गया है, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस 2 कॉमन का। 2 कॉमन कैसे बनेगा मेरे प्यारे भाई, तो जरा देखिएगा 2 कॉमन किस तरीके से बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे दिया 1 2 और 3, जैसे कि इन्होंने पहले फिगर में दे दिया 1 2 और 3, दूसरे फिगर में इन्होंने दे दिया 1 3 और 4, क्या दे दिया इन्होंने, इन्होंने दे दिया आपको 1 3 और 4। बोलो, बात आप समझे? यानी कि केस नंबर सेकंड के अंदर हमारी ये 3 चीजें बनती हैं। जैसे पहला होगा नो कॉमन, जैसे कि कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। दूसरा केस बनेगा 1 कॉमन का, जिसमें कि एक नंबर कॉमन होगा दोनों पासे में। दूसरा केस क्या बनेगा कि दोनों पासे में जो कॉमन नंबर होगा वो 2 नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे देखो 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है। तो इतने क्वेश्चन इस तरीके से, बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं पूरे पासे में, पूरे डाइस के चैप्टर में। ये मैंने आपको एक पेज में समझा दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको शॉर्ट नोट्स के तरीके रख सकते हैं, कि बस इतने ही तरीके के आपके इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप फिर से एक बार आंख बंद करके इसका रिवीजन कर सकते हैं, कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपने क्वेश्चन आपके सामने आ गया डाइस का, आपने आंख बंद करी, तो आप आंख बंद करते ही आपके सामने यह आना चाहिए कि सर ने बताया था कि पहला जो हमारा केस बनेगा वो बनेगा केस नंबर फर्स्ट, जो कि होगा 1 फिगर। क्या होगा दोस्त, 1 फिगर होगा। दूसरा सर ने बताया कि सर दूसरा केस जो बनेगा जिसमें होंगे 2 फिगर, और दूसरे केस के अंदर ही 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है
कि उन दोनों फिगर में, उन दोनों पासे में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दूसरा केस क्या बनेगा कि उन दोनों पासे में कोई एक नंबर कॉमन होगा। तीसरा केस क्या बनेगा कि सर उन दो पासे में कोई दो नंबर कॉमन हो सकते हैं। अच्छा, अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर उन दोनों पासे में तीनों नंबर तो कॉमन हो सकते हैं, तो फिर वो टू फिगर वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, फिर वो वन फिगर वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 2 3 पहले पासे में भी है और 1 2 3 दूसरे पासे में भी है तो दोनों सेम पासे हो गए ना। तो तीन ही केस बनते हैं। चौथा केस क्या बनता है? ओपन डाइस का बनता है। पांचवा केस क्या बनता है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का बनता है। बस इतने टाइप्स जो है आपके बनते हैं मेरे भाई, इसके बाद कोई कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सर इसके बाद जो मामला आता है वो हमारा मामला आता है पासे को समझने, कि सर हम पासा तो समझ लें। तो देखो भाई, पासे आपके दो तरीके से होते हैं। पासे आपके दो होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्डाइज। पहला पासा जो होता है आपका वो होता है आपके सामने, है ना, स्टैंडर्डाइज का, जिसे आप कहते हैं मानक पासा। जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं मानक पासा। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है आपके सामने, दूसरा जो होता है आपके सामने वो होता है जनरल डाइस, जिसे आप ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। जिसका दूसरा नाम आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं इसे। ठीक है, ऑर्डिनरी डाइस के नाम से भी इसको आप जानते हैं। मानक पासा होता है जनरल डाइस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आपका होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस, अच्छा, इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे? इसको हिंदी में आप कहेंगे साधारण पासा। इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे? इसको हिंदी में आप कहेंगे साधारण पासा। हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे? साधारण पासा। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये मामला आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब मैं अगर आपको बताऊं कि सर क्या बात हुई, कि अब जरा ये बताइए कि सर जनरल डाइस किसे कहते हैं? जनरल डाइस मेरे प्यारे भाई उसे कहते हैं जिसकी, है ना, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है। क्या है? कि यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का सम जो है वो 7 है, यानी कि इफ एवरी टू अपोजिट सरफेस, क्या है? इफ इफ एवरी टू अपोजिट सरफेस सम, है ना, यानी कि दो विपरीत सतहों का योग, यानी इफ एवरी टू अपोजिट सरफेस सम इज, है ना, क्या है? सम इज इक्वल टू 7। सम इज इक्वल टू 7, यानी कि 7 के बराबर है। यानी कि किसी भी पासे की, यानी यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग या सम जो है वो कितना है दोस्त? 7 है। तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे जनरल डाइस, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा, है ना। देन द डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस, है ना। देन द डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस। तब हम उस डाइस को क्या कहेंगे? उस पासे को क्या कहेंगे दोस्त? उस पासे को हम कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस, है ना। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का, मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूं यहाँ पे, क्या, कि यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का सम 7 है, यानी क्या है? यदि दो विपरीत सतहों का सम 7 है, तब पासे को हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं, है ना। तो उस पासे को हम क्या कहते हैं? तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, किस तरीके से सर? तो वो बात भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप उसको कहते हैं मानक पासा। जैसे मान लेते हैं कि आप जो पासा खेलते हैं, जो आप डाइस खेलते हैं, उसमें जैसे कि 1 है, तो इस 1 के अपोजिट क्या रहता है? इस 1 के अपोजिट रहता है क्या? 6 रहता है। अगर पासे में 2 है तो इस 2 के अपोजिट क्या रहता है सर? इस 2 के अपोजिट 5 रहता है। अगर पासे में 3 है ना,
अगर पासे में क्या है, अगर पासे में इस तरीके से 3 है, 1 2 और 3, तो इसके अपोजिट क्या रहता है, इसके अपोजिट 4 रहता है। इसी को तो आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इसी को आप कहते हैं मानक पासा, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, यानी यही आपका क्या होता है, यही होता है आपका मानक पासा। यही आपका क्या कहलाता है दोस्त, ये कहलाता है आपका मानक पासा। तो मानक पासा के बारे में आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में जो है आपके क्वेश्चंस जो है वो कितने तरीके के बनते हैं। फिर बात आई कि अब पासा को भी तो समझना है कि पासे कितने तरीके के होते हैं। तो यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का सम 7 है, जैसे कि जिनसे आप लूडो खेलते हैं, वो जो डाइस होता है, वो जो क्यूब होता है ना, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, मेरी में मानक पासा है ना। बताओ। अच्छा, अब आप बात करेंगे सर जनरल डाइस किसे कहते हैं। इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, है ना, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्त, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड डाइस, है ना, स्टैंडर्ड डाइस, तो क्या कहलाएगा, वो साधारण पासा कहलाएगा। आप सिंपल सी बात ये लिख सकते हैं कि यदि पासा मानक पासा नहीं है, यदि पासा मानक पासा नहीं है, तो वह साधारण पासा होगा, यानी कि जनरल डाइस होगा। क्या होगा, साधारण पासा होगा, यानी कि जनरल डाइस। और जनरल डाइस में ये नहीं कह सकते आप कि एक के अपोजिट, यानी कि इसकी विपरीत दो सतहों का सम कितना होगा, 7 होगा, ये नहीं कह सकते। अगर विपरीत दो सतहों का सम 7 है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा, ठीक है ना। और अगर विपरीत दो सतहों का सम 7 नहीं है, यानी कि वो पासा अगर मानक पासा नहीं है, तो फिर जनरल डाइस होगा, तो फिर वो साधारण पासा होगा। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जरा, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक फिगर बना देता हूं। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कुछ एक फिगर बना देता हूं, उसमें आपको बताना है कि स्टैंडर्डाइज कौन सा है ना, और उसमें आपको ये बताना है कि जनरल डाइस कौन सा, ठीक है ना। बताओ सर, स्टैंडर्डाइज कौन सा है और जनरल डाइस कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए सर, मैं बनाता हूं कुछ यहाँ पे आपके लिए पास है, और जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से स्टैंडर्डाइज है और कौन सा इसमें से जनरल डाइस है, यानी कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है, ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। बताइए, मैंने ये 4 बनाए, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 3 1 और 6, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 5 और 3, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 2 4 3 और 6, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर 2 5 और 1, ठीक है। मैंने एक पासा और बनाया, इसमें लिख दिया मैंने ए बी और सी, मैंने इसमें लिख दिया ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, मैंने एक पासा और बनाया और मैंने इस पे लिख दिया डॉलर, हैज और एट द रेट। जरा इनमें आप बता दो कि कौन सा जनरल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, ये आपको अपने से पहचानना होगा, ये आपको अपने से पहचानना होगा इन 6 में, ठीक है दोस्त, बताओ। अच्छा, अब जरा मैं कुछ और डाइस बनाता हूं, फिर आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जो है वो जनरल डाइस है, ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। बताइए भाई, बोलिए, ये आपको बताना होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बोलो, बताओ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 और 3, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 2 और 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 और 3, क्या लिख दिया मैंने
यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 3 और 5, है ना, 1 2 और 3, 1 2 और 4, 1 3 और 5 मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 4 और 6, 2 4 और 6, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 4 और 3। बताओ, अब आपको एक ही बात पता है, वो क्या पता है, वो आपको ये पता है कि अगर विपरीत दो सतहों का सम अगर 7 है, विपरीत दो समसतहों, तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइज। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कहलाएगा जनरल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही सामने सतहों का योग 7 हो गया है, इसलिए स्टैंडर्डाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि विपरीत सतहों का सम 7 होना चाहिए ना, तो सामने दिखने वाली सरफेस है, इसलिए आपका कौन सा पासा है, इसीलिए आपका साधारण पासा है। क्या है दोस्त? इसीलिए आपका साधारण पासा है, इसीलिए आपका जनरल डाइस है। क्या है? जनरल डाइस। अच्छा, इसमें भी 5 और 2 7 हो गया, इसीलिए ये भी आपका जनरल डाइस हो गया। तो इसमें 4 और 3 7 हो गया, इसीलिए ये भी आपका जनरल डाइस हो गया। इसमें 5 और 2 7 हो गया, इसीलिए ये भी आपका जनरल डाइस हो गया। अच्छा, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते कि ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। क्या स्टैंडर्ड डाइस आप उसी को कह सकते हो जिसमें नंबर लिखे होंगे या अपोजिट दो सतहों का सम 7 होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जनरल डाइस है, और इसमें तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए क्या है, ये जनरल डाइस है। इसीलिए ये भी क्या है, ये भी एक जनरल डाइस है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा आप बताओ स्टैंडर्डाइज का फंडा क्या होता है। आप कहेंगे सर स्टैंडर्डाइज का फंडा है ना, स्टैंडर्डाइज का जो फंडा होता है वो यही होता है कि 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 होना चाहिए, 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 6 2 होना चाहिए, 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज कहता है। अच्छा, अब जरा ये बताओ ये डाइस कौन सा है? क्या 1 के विपरीत 6 होगा? बिल्कुल हो सकता है, अगर हो सकता है तो स्टैंडर्डाइज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि 1 के विपरीत ही 6 हो, ये जरूरी नहीं है भाई। अगर ये जरूरी नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि सर ये जनरल डाइस भी होगा। अगर 1 के विपरीत 6 नहीं है तो जनरल डाइस है, अगर 1 के विपरीत 6 है यानी कि विपरीत दो सतहों का सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस उसको कहेंगे हम। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते ना। अच्छा, यहाँ पे क्या बताओ, 4 के पीछे जरूरी है 3 होगा, 2 के पीछे जरूरी है 5 होगा, 1 के पीछे जरूरी है 6 होगा? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस है। तो ये स्टैंडर्डाइज भी होगा और इसी को हम जनरलाइज भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम केस है कि 5 के पीछे 2 हो कि ना हो, 3 के पीछे 4 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, 1 के पीछे 6 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्डाइज कहलाएगा और जनरलाइज दोनों कहलाएंगे। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ये जनरल भी हो सकता है। सेम चीज यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ये जनरल भी हो सकता है। ये दोनों बातें इन सभी में हो सकती है। अच्छा, लेकिन 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 यहाँ पे एक मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सामने वाली सतहों का योग ही 7 हो गया, यानी अब ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड यही कहता है दोस्त, क्या कहता है कि विपरीत सतहों का सम 7 होना चाहिए। इसमें तो सामने वाली सरफेस ही 7 हो गया, इसलिए ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल डाइस है, यानी साधारण पासा है। बोलो समझ गए? बात तो समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो इतनी बातें आपको ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने आपको अभी तक 3 बातें बता दी। अगर ये 3 बातें आपको समझ में आ गई हैं तो पूरे चैप्टर में 1 भी % की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ये तीनों बातें आपको समझ में आई हैं तो। पहली बात मैंने डाइस में बताया कि कितने केस बनते हैं, आपने कहा सर 5 केस बनते हैं। पहला केस 1 1 फिगर, केस 2 2 फिगर, केस 3 मोर देन 2 फिगर, केस 4 ओपन डाइस, केस 5 लेग वेज, बस। अच्छा, केस नंबर 2 में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला बनेगा जो नो कॉमन का होगा, दूसरा बनेगा जो 1 कॉमन होगा, तीसरा बनेगा जो 2 कॉमन का होगा, जो यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने डाइस बताया कि डाइस भी आपके 2 होते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल। स्टैंडर्ड वही होगा जिसमें हमें श्योरिटी होगी कि इसकी विपरीत सतह का सम 7 है, उसी को हम स्टैंडर्डाइज कहेंगे, अन्यथा हम स्टैंडर्डाइज
नहीं कहेंगे, हम उसको जनरल डाइस कहेंगे, यानी कि साधारण पासा कहेंगे। ये मैंने आपको दो चीजें बता दी। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि किस तरीके से आपको इनको समझना है, किस तरीके से बातें करनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, पहले केस की तरफ, यानी केस नंबर फर्स्ट की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? आज हम लोग चलते हैं केस नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि हमारा क्या था? जो कि हमारा था वन फिगर का। कौन सा था दोस्त? वन फिगर का था, जिसमें क्या होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर होगा। जिसमें क्या होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर होगा, यानी कि वन फिगर होगा। जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूं 1, 3 और 5, ठीक है ना। अब मैं आपसे यह कह देता हूं कि यदि पासे की 6 सतहों पर 1 से 6 तक अलग अलग संख्याएं अंकित है, यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कर देता हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पासे की यदि पासे की 6 सतहों पर 1 से 6 तक, कितने? पासे की 6 सतहों पर 1 से 6 तक अलग अलग क्या है दोस्त? अलग अलग नंबर क्या है अंकित है, यानी कि हर एक सरफेस पर अलग अलग संख्याएं अंकित है ना। 1 से 6 तक अलग अलग संख्याएं अंकित है। तो आपको यहां पे क्या बताना है मेरे भाई? तो आपको बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा, है ना। तो एक के विपरीत, एक के विपरीत संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या बताना है कि एक के विपरीत संख्या ज्ञात करें। बताइए जरा, अब आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि एक के विपरीत क्या आएगा? बताइए, करिए। मैं ऑप्शन दे दूं आपको? बिल्कुल, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, 3 नंबर है कैन नॉट डिफाइन, यानी कि हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बताओ जरा, बताओ। ठीक है, ई नंबर ऑप्शन है 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। ठीक है, बताओ। और भी ऑप्शन मैं आपको दे दूं क्या? अच्छा, इनसे आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूं, इनसे आपको कुछ ना कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। क्या समझ में आएंगी? 2, 4 और 6 कैन नॉट डिफाइन। ये आपको मैं अभी बताता हूँ, जब आपको मैं क्वेश्चन करना बताऊंगा तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया, 2, 3, 5 और कैन नॉट डिफाइन, यानी ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, डी नंबर। यानी एग्जाम में कितने ऑप्शन और किस तरीके से ऑप्शन बन सकते हैं, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, बताओ। देखो जरा यहाँ पे ए, बी, सी और डी, यानी 2, 3, 5, यहाँ पे बन जाएगा 4, 3, 5 और 1। ठीक है, 3, 4, 5 और 1। ठीक है, ए, बी, सी और डी, 2, 4, 6 और। अब बताओ जरा, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, 2, 4, 6, बताओ एक के विपरीत क्या होगा? बोलो जरा, अब बताओ। अब मामला सेट होगा, अब मामला समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्या बातें आपको समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज बताओ जरा मुझे कि मैंने कहा एक के विपरीत क्या होगा, है ना। तो जरा आप बात को समझना। यहाँ पे आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं बताइए। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है, आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना। तो जरा बताओ। अच्छा, मैं ऐसे आपको अगर बताऊं कि आपको बताना है एक के विपरीत क्या होगा, यानी कि आपको बताना है अपोजिट टू 1, यानी एक के विपरीत क्या होगा, जरा बताओ। देखो, एक के विपरीत ये तो नहीं हो सकते, 3 और 5 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो आपको सामने दिख रहे हैं ना भाई। ये
3 और 5 आपको सामने दिख रहे हैं, बचे कौन? बचे जो 3 नंबर, उनको लिखो ना। देखो 2 बचा, 5 बचा, सॉरी 2 बचा और 4 है और 6। एक के विपरीत क्या हो सकता है? एक के विपरीत आप ये नहीं कह सकते कि 6 होगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक के विपरीत 6 हो, जरूरी नहीं है कि हमारा ये स्टैंडर्ड डाइस ही है, ये जनरल डाइस भी तो हो सकता है, ये साधारण पासा भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड डाइस ही है, ये मानक पासा ही है, ये साधारण पासा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए जरा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। हम क्या कहेंगे कि एक के पीछे क्या होने के चांसेस है? जो हमें फ्रंट में दिख रहा है ये तो पीछे जा नहीं सकते, जो हमें नहीं दिख रहे हैं नंबर वही पीछे होंगे। तो हमें कौन कौन नहीं दिख रहा था? हमें 2, 4 और 6 नहीं दिख रहे। यानी एक के विपरीत कौन हो सकता है? एक के विपरीत 2 भी हो सकता है, एक के विपरीत 4 भी हो सकता है और एक के विपरीत 6 भी हो सकता है। बात समझ गए? ये हो सकते हैं। तो जरा देखो, यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि 2 होगा, हम श्योर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 4 होगा, हम ये नहीं कह सकते कि 6 नहीं होगा। तो होगा क्या? होगा 2, 4 और 6, ये तीनों हो सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया है तो। हम ये नहीं कह सकते कैन नॉट डिफाइन। अगर ऑप्शन में ये तीनों साथ में है तो हम इसी को टिक करेंगे ना। पहला, एग्जाम में ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, हम ये श्योर नहीं कह सकते कि 2 ही होगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि 4 ही होगा, हम ये भी नहीं कह सकते 6 भी होगा। अगर ये तीनों एक साथ में ऐसे दिए होते तो हम उसको सही करते, लेकिन अब हम क्या सही करेंगे? कैन नॉट डिफाइन। जो ऑप्शन में ज्यादा करेक्ट है हम उसको हमेशा सही करेंगे, और ये आपको इस तरीके से बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना? बात समझ लो। चलिए, हम ये नहीं कह सकते कि सर एक के पीछे तो 100% है, नहीं कह सकते हम। एक के पीछे 3 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बगल में ही है। एक के पीछे 5 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बगल में ही है। तो आप क्या कहेंगे? सर कैन नॉट डिफाइन नहीं। अच्छा, एक के पीछे 2 होने की पॉसिबिलिटी तो है, एक के पीछे 2 हो सकता है, लेकिन एक के पीछे 3 नहीं हो सकता, एक के पीछे 5 नहीं हो सकता, एक के पीछे खुद एक नहीं हो सकता। तो इस केस में आपकी मजबूरी है कि ऑप्शन नंबर ए को सही करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे देखें तो सर एक के पीछे 4 होने की पॉसिबिलिटी है, बट एक के पीछे 3 नहीं जा सकता, एक के पीछे 5 नहीं जा सकता, एक के पीछे खुद एक नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भी आपकी मजबूरी है कि आपको इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि सर एक के पीछे 2 भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक के पीछे 4 भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक के पीछे 6 भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक के पीछे खुद एक नहीं जा सकता। ये बात तो गलत है, सरासर गलत है। तो सर अब हम इसमें करें तो करें क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको एग्जाम में इस तरीके के 4 ऑप्शन मिलते हैं तो फिर आपको करना क्या है? क्योंकि देखो इन तीनों की संभावनाएं हैं विपरीत जाने में, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इस केस में आप क्या सही करेंगे? आप कहेंगे कि सर हम इस केस में इस डाइस को मान लेंगे स्टैंडर्ड डाइस, यानी एक के विपरीत हम क्या कर देंगे? 6 कर देंगे स्टैंडर्ड डाइस मान के, यानी कि मानक पासा मान के, स्टैंडर्डाइज मतलब कि मानक पासा मान के हम इसको सही कर देंगे। बोलो जरा, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो सही है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मामला सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना? बताइए सर, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये मामला सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं, है ना? फटाफट करते जाइए जरा क्वेश्चन को। अब मैं इतना बड़ा लिंदी लिखूंगा नहीं, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करा देता हूं यहाँ पे, है ना? पहले आप इन बातों को समझिए, पहले आप इनकी थ्योरी को समझिए। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 रखता हूं कि 1, 2 और 6 है, और मैं आपसे पूछ लेता हूं प्यारे भाई कि जरा बताओ 3 के विपरीत कौन होगा। क्या पूछा मैंने? मैंने पूछा 3 के विपरीत क्या होगा। तो आप जरा बताओ कैसे बताओगे? मैंने आपसे पूछा 3 के विपरीत क्या होगा। आप कहेंगे सर हम बिल्कुल बता देंगे 3 के विपरीत क्या होगा।
तुम्हें कहा ठीक है बेटा बता दो, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, ए, बी, सी और डी। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन मैंने दिया आपको 4 5, 1 2, फिर मैंने दिया आपको 1 और 4, फिर मैंने दिया 2 और 5। इसी तरीके से मैं आपको और ऑप्शन दे देता हूं 4, कि आप कहीं तो सही कर पाओ। मैं इस तरीके से आपको और भी ऑप्शन दे देता हूं, चलो और ऑप्शन चाहिए, मैं आपको और ऑप्शन देता हूं कि बेटा आप कहीं तो बताओ, कहीं तो आप बता पाओ, है ना, आप कहीं तो बता पाओ। और ऑप्शन चाहिए, ये लो और ऑप्शन देता हूं मैं आपको कि आप कहीं तो बताओ, इसमें गलत होगा, इसमें सही, इसमें कहीं तो आप सही बताओ, है ना। इतने सारे मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, अब तो आप बता ही सकते हो ना। अब भी नहीं बता पाओगे क्या, बताओ जरा दोस्त। अब तो आप बता सकते हो ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो बताइए, अगर आप कहेंगे सर, सर बात समझ, सुनिए ना, क्या सुने, कि सर 3 के विपरीत क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर हमें इस डाइस के 1 2 6 दिख रहे हैं, तो जरा बताओ हमें दिख कौन नहीं रहा। क्या 3 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, क्या 3 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 3, बताओ। अच्छा मैं आपसे कहूं कि ठीक है, आप इसको ऐसे करो कि आपको दिख क्या रहा है, आपको दिख रहा है 1 2 और 6, ये ऊपर दिख रहा है ना, ठीक है। आपको दिख क्या नहीं रहा, आपको नहीं दिख रहा है 3, आपको नहीं दिख रहा है 4, आपको नहीं दिख रहा है 5। मामला सेट। इस डाइस की हमने दोनों कंडीशन बना ली, जो हमको दिख रही है और जो नहीं दिख रहा है हमने वो भी बना लिए ना। अब आपसे पूछा क्या है, 3 के विपरीत, यानी इस नंबर के विपरीत क्या है। देखो 3 के विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 5 कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये पड़ोस का मामला है, ये बगल का मामला है। 3 के विपरीत जो हो सकते हैं यही हो सकते हैं। 3 के जो विपरीत है ना, वो रोड के उस पार रहते हैं, वो सड़क के उस पार रहते हैं, जो विपरीत है। बाकी ये तो पड़ोसी हैं बेचारे, ये तो कभी अपोजिट जा नहीं सकते, अपोजिट वही जा सकते हैं जो दूसरी तरफ रहते हैं। 1 2 और 6 के अपोजिट 3 4 5 है, 3 4 5 के अपोजिट 1 2 6, इन दोनों का युद्ध चल रहा है। उन्हीं युद्ध में से हमने ये पूछ लिया कि बेटा 3 जो है वो किसके विरुद्ध है। तो आप कहेंगे सर 3 जो है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि क्या 1 के विपरीत है, या 2 के भी हो सकता है, 6 के भी हो सकता है, यानी जो 3 है इन तीनों के विपरीत जा सकता है। तो क्या आप 4 और 5 होगा, नहीं 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 सर, 4 और 5 के विपरीत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसके पड़ोसी हैं। 1 और 2 नहीं, हम नहीं कह सकते 1 और 2 के विपरीत होगा, क्यों नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते 1 और 2 के विपरीत होगा। अच्छा 1 सेकेंड के लिए, हाँ ये हम कह सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 3 के विपरीत में ही 1 और 2 है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 1 और 4 नहीं नहीं सर, ये 4 बिल्कुल विपरीत नहीं जाएगा, क्योंकि 4 तो उसी का पड़ोसी है ना, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 2 और 5 नहीं 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 सर, 5 तो बिल्कुल विपरीत नहीं जाएगा, 5 तो पड़ोसी है, यानी बचा ऑप्शन यही, तो हमारी मजबूरी हो गई इस पॉसिबिलिटी को सही करने की। 3 के विपरीत 1 जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। 3 के विपरीत 2 जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। 3 के विपरीत 6 जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। इन तीनों की पॉसिबिलिटी है, 100% सही नहीं है ये। तो हमारे पास जब चौथा ऑप्शन मिल रहा है कैन नॉट डिफाइंड, यानी हम नहीं पहचान सकते हैं, तो हम वही सही करेंगे ना, कैन नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ पे देखो 3 के विपरीत 1 जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। 4 कभी नहीं जाएगा, 5 कभी नहीं जाएगा, 3 खुद नहीं जाएगा, यानी ये सही है, एकदम सही है। अच्छा 3 के विपरीत 1 जाने की पॉसिबिलिटी है, 3 के विपरीत जो 2 भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन 3 के विपरीत 5 नहीं जा सकता, 3 के विपरीत 4 नहीं जा सकता। तो बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इस मामले में आप इन दो में से अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है, तो अगर मान लो 50% बच्चे एक सही करते हैं तो भी उनको नंबर मिलेगा, अगर 50% बच्चे दो सही करते हैं तो भी उनको नंबर मिलेगा। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि ये तो ऑप्शन में एरर है ना, हमारी कोई गलती नहीं है, इन दो में दोनों के पॉसिबिलिटी है। तो हम 100% किसको श्योर करें, ये तो हम नहीं कह सकते ना भाई,
कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो। तो फिर क्या होगा मामला, बताओ। तो फिर आप यही कहोगे कि दोनों कर दो, क्या दिक्कत है, दोनों कर दो ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ये मामला आपको समझ में आ गया, ये मामला सेट है क्या? ये मामला सेट है बॉस। चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा, क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक डाइस बनाते हैं। देखो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बट थोड़ा सा पहले आप क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कर लो। कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं प्यारे भाई? 2, 4 और 6। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि देखो यहां पे अगर कह दिया इन्होंने ना कि यह एक मानक पासा है, हमने कह दिया इस बार कि यह एक मानक पासा है, यानी कि ये क्या है, यह एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये हमने कह दिया आपसे स्टैंडर्ड डाइस है। तो जरा बता दो कि 5 के विपरीत क्या होगा। आप ये बता दो कि 5 के विपरीत क्या होगा। हमने कह दिया ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन हमने ए दे दिया 5, ऑप्शन बी हमने दे दिया 2, ऑप्शन सी दे दिया 3, ऑप्शन डी दिया हमने 4। बताओ। अब आप एकदम बता सकते हो, हम आपको ऑप्शन दें या ना दें, लेकिन हमने आपसे ये कह दिया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है। क्या ये मानक पासा है? मानक पासे का मतलब ही वही होता है कि दो विपरीत सतहों का सम हमेशा 7 होता है। तो अगर 5 है तो 5 के विपरीत 2 ही होगा। सर आप कुछ कर लो, ऑप्शन 2 चाहे ना तो हम तो सीधे से कह देंगे कि 5 के विपरीत 2 ही होगा, क्योंकि आपने खुद कह दिया कि स्टैंडर्डाइज है। बताओ, ठीक है ना? बात आप समझ गए? ठीक। अच्छा, ये मामला जो हमने अभी तक सेट किया, ये मामला था केस नंबर फर्स्ट का। अब हम मामला सेट करते हैं केस नंबर सेकंड का। केस नंबर सेकंड का भी हम मामला अभी सेट कर देंगे, टू फिगर का भी, टू फिगर का भी मामला अभी हम सेट कर देते हैं, है ना। कितने क्वेश्चन हमने करा दिए भाई? और 4 क्वेश्चन ना, 3, बस 3 ही क्वेश्चन हुए अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा देख लो। देखो ये हमारी है कॉन्सेप्ट की क्लास, प्रैक्टिस की क्लास नहीं है, तो हम इसमें भाई कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए ही चलेंगे। कोई जल्दबाजी वाला कदम हम यहाँ पे नहीं उठाने वाले। जैसे कि मैंने एक फिगर बना दिया, है ना, या और इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3, इसमें मैंने लिख दिया 4 5 और 6। ये टू फिगर वाला है, और ये टू फिगर में से पहला टाइप है। टू फिगर में से भी ये पहला टाइप है। पहला टाइप कौन सा था भाई? जरा याद करो, पहला टाइप क्या था? नो कॉमन। यही तो था टू फिगर में, नो कॉमन। क्योंकि इन दोनों में फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। बात आप समझे कि नहीं समझे? इन दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। बताओ, है कुछ कॉमन? नहीं है ना कॉमन। ठीक है, अच्छा आ जाओ, आ जाओ, चलो देखो देखो देखो। अब हम आपसे पूछ लेते हैं कि दोस्त बता दो इसमें कि क्या होगा मामला। बता दो इसमें एक के विपरीत क्या होगा। हमने पूछ लिया कि एक के विपरीत क्या होगा। अब बताओ जरा, एक के विपरीत क्या होगा। अब देखो ऑप्शन मैंने आपको ढेर सारे दे दे के मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। इस मामले में मैं बहुत कम ऑप्शन दूंगा, है ना। जैसे मैंने दे दिया 4 5, है ना, 6, फिर मैंने दे दिया 4 सॉरी, फिर मैंने दे दिया 4 5 और 6, फिर मैंने ए बी सी और डी, मैंने दे दिया 4 1 2 और 3। बता दो, बता दो, एकदम आसान है, कोई मामला गड़बड़ नहीं है। बता दो, बता दो मेरे प्यारे दोस्त, किस तरीके से मामला होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, हम बिल्कुल बता देंगे कैसे होगा। कि सर देखो, एक के विपरीत, देखो एक पासे की, देखो ये दो फिगर है और दोनों एक तरफ एक पासे में दिया गया है 1 2 और 3। तो जरा बताओ, एक दो एक के विपरीत क्या होगा। आप कहेंगे सर जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? आपको यहाँ पे 4 भी नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे 5 भी नहीं दिख रहा, आपको 6 भी नहीं दिख रहा। यानी इसके पीछे कौन कौन छिपा है? इसके पीछे 4 5 6 छिपे हैं।
अब बताओ एक के विपरीत क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर एक के विपरीत 4 भी हो सकता है, एक के विपरीत 5 भी हो सकता है, एक के विपरीत 6 भी हो सकता है, यानी इसके हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे देखें एक उसका खुद नहीं हो सकता, दो तो भाई साहब पड़ोसी है प्यारा सा, तीन और प्यारा है, तो बचा ये टू फिगर में से नो कॉमन वाला था। ये कौन सा था? टू फिगर में से नो कॉमन वाला था। ठीक है, बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आज की क्लास को मेरे प्यारे दोस्त हम यहीं तक रखते हैं। टू फिगर के नो कॉमन पे हम लोग चल रहे थे। कल जब हम लोग क्लास को शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, डाइस का मजा आया पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी हम आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थ्योरी तो पढ़ लें, सबसे पहले हम थ्योरी तो पढ़ लेना प्यारे भाई। तो चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्त मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।